बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इस तरह से बचे हुए कपड़े के साथ हम बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस तैयार करेंगे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक प्लेन फैब्रिक चाहिए, बिल्कुल सीधा। 2 अदद पट्टियाँ मैं इस तरह से कट करूंगी फैब्रिक की। फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करके, डबल फ़ोल्ड करके मैं अब इस फैब्रिक को कट करूंगी। डबल फ़ोल्ड कपड़ा इस तरह से मैंने फैब्रिक में से कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच और लंबाई 9 इंच के करीब है। ये 5 माह की बच्ची को ड्रेस आसानी से आ जाएगा। डबल फ़ोल्ड इस फैब्रिक को मैं दोबारा से अब फ़ोल्ड करूँगी और 6 इंच पर इसको इस तरह से मार्क करके नीचे और ऊपर शोल्डर की कटिंग के लिए गुलाई में लाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी इस तरह से। अब गले की कटिंग करने के लिए इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाकर गुलाई में लाकर गोल गले की इस तरह से कटिंग की है मैंने। चूँकि बच्चियों का गला हम छोटा रखते हैं, तो उसके लिए अब जो बैक साइड है उसके ऊपर इस तरह से कट लगाकर फैब्रिक के इस पीस को मैं इसके साथ अटैच करूँगी। फ्रॉक का ये ऊपर वाला हिस्सा था। अब नीचे वाले हिस्से को रेडी करने के लिए इस तरह से कपड़े को बिल्कुल सीधा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी और मेरे पास ये इस तरह से 1-2 अदद लंबी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएँगी। 2 अदद फैब्रिक के ये कट पीस मैंने तैयार किए हैं, जिसकी लंबाई मेरे पास 7 इंच और चौड़ाई इसकी 26 इंच के करीब है। दरमियान में से इस फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी, तो ये 2 अदद पीस मेरे पास बनकर तैयार हो जाएंगे। कि जो मेरे पास दूसरे कलर का कपड़ा है उसको मैं डिज़ाइनिंग के लिए आगे यूज़ करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस तरह से इसमें से फैब्रिक को कट करके हम डिज़ाइनिंग करेंगे। गला बनाने के लिए जो फैब्रिक का पीस कट किया था उसको इस तरह से अटैच करूँगी और बैक साइड गला जो है उसको रेडी करूँगी इस तरह से सिलाई लगाकर। नए आने वालों से गुजारिश है, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाया करें। फैब्रिक के छोटे से पीस को इस तरह से बारीक डोरी बनाकर मैं बैक साइड पर इस तरह से इसको लगाऊंगी और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो हम बटन है उसको आसानी से लगा सकें। गला तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड गले को इसके ऊपर इस तरह से रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी मैं। जो मेरे पास दूसरा फैब्रिक था उसको इस तरह से दरमियान में से तिरछी साइड पर रखकर मैं गले की पट्टी जो है उसको कट करूँगी। 2 इंच के करीब इस तरह से गले की पट्टी को कट करने के बाद मैं गुलाई मिलाकर गले की शेप बनाकर उसकी पाइपिंग करूँगी। अब इस पट्टी को दोबारा से फ़ोल्ड करके गले की मैं पाइपिंग करूँगी और इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी इस तरह से। अब जो शोल्डर हैं उनको स्टिच करने के लिए फैब्रिक जो मैंने यूज़ किया है कब गले के ऊपर लगाने के लिए, इसी फैब्रिक की इस तरह से पट्टी को कट करके मैं शोल्डर को पाइपिंग करूँगी इस तरह से। के दोनों हिस्सों पर इसको इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। हिस्से पर भी इस पट्टी को इस तरह से रखकर इसके साथ अटैच करूंगी। पट्टियों को स्टिच करने के बाद शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा था उसको इसके साथ इस तरह से मैं अटैच कर दूंगी।
झालर बनाकर चुन्नट की सूरत में इसको मैं स्टिच करती जाऊंगी। फ्रंट साइड को रेडी करने के बाद अब बैक साइड पर भी इसी तरह से चुन्नट डालती जाऊंगी। अब जो हमारे पास कपड़ा बच चुका था जिसकी हमने पाइपिंग की है उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई 4-4 इंच के करीब है। लंबाई और चौड़ाई में ये 4 इंच के करीब हैं। अब इन पीसेस को ट्रायंगल शेप दूंगी इस तरह से। फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैं ये काफ़ी सारे पीसेस तैयार करके ट्रायंगल शेप में इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर रख कर स्टिच करती जाऊंगी। मैं इसको उल्टी साइड पर पलट दूंगी तो ये हमारे पास कट शेप आ जाएगी। फैब्रिक के इन पीसेस को ट्रायंगल की शेप देकर इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊंगी इसके ऊपर। तो ये फ्रंट साइड हिस्सा है जिसके ऊपर मैं ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब सारे कट पीस को इसके ऊपर अटैच करने के बाद अब मैंने इसको जब इस तरह से फ़ोल्ड किया है तो इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक का जो बैक साइड हिस्सा है उसके ऊपर इस तरह से मैंने 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर उसको अटैच करूँगी और इस तरह से ये हमारी शेप बनकर तैयार होगी बैक साइड हिस्से की। ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है तो इसमें जो जितना कपड़ा था मैंने फ्रंट साइड पर उसकी डिज़ाइनिंग करके बाकी बचे हुए कपड़े को मैंने इस तरह से पट्टी बनाकर बैक साइड हिस्से पर स्टिच किया है। हमारे फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्सों की जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगी। पट्टी को दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं एक एक सिलाई इसके ऊपर इस तरह से रख कर लगाऊंगी। इसी फैब्रिक की मैंने बो बनाकर इस तरह से बटरफ्लाई बनाकर फ्रंट साइड पर उसको सुई की मदद से अटैच किया है। चाहे तो आप मशीन की मदद से भी उसको अटैच कर सकते हैं। बाजू से लेकर एंड तक मैं फ़िटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड पर इस तरह से मैं ये सिलाई लगाने के बाद आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद फ़्रॉक की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।